Good morning, students. Welcome to the next video lecture of a subject MCA, that is a microprocessor and microcontroller and its application. Right. So in last lecture, we have discussed about the sum of the pins of 8085 processor, and we have also discussed their functions. Right. तो अभी तक हम लोगों ने 8085 का पिन डायग्राम देखा है, उसमें ये सारी पिन को डिस्कस किया है, ये सारी पिन भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो जितनी भी बाकी की पिन है, ठीक है, उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये पिन डायग्राम के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली पिन होल्ड एंड HLD है। ठीक है, ये दो पिन है। ठीक है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि रिलीज द कंट्रोल ऑफ बसेस, ठीक है, फॉर DMA कंट्रोलर। तो बेसिकली यहाँ पे होल्ड एंड HLDA का काम क्या होता है? तो HLDA इज द एक्नॉलेजमेंट सिग्नल फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एंड होल्ड इज अ DMA रिक्वेस्ट सिग्नल। ठीक है, तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको बताता हूँ कि होल्ड एंड HLDA बेसिकली क्या होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने इंटरप्ट के रिलेटेड टोटल 6 पिन डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि जो 5 पिन थी, INTR RST की 3 पिन, 7.5, 6.5, 5.5 एंड एक पिन थी ट्रेप। ये 5 पिन पे आपका प्रोसेसर है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता था, और उसका रिस्पॉन्स करने के लिए INTA इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन थी। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप की पिन थी, रिक्वेस्ट की एंड एक्नॉलेजमेंट की। रिक्वेस्ट की टोटल 5 पिन थी, एक्नॉलेजमेंट की 1 पिन थी। ठीक है, सिमिलरली होल्ड एंड HLDA जो 2 पिन है, ठीक है, वो भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की पिन है। ठीक है, होल्ड पिन पे आपका प्रोसेसर है वो DMA रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, एंड HLDA पिन पे वो DMA रिस्पॉन्स को सेंड करता है, मतलब उसका एक्नॉलेजमेंट करता है। ठीक है, तो जैसे इंटरप्ट की पिन थी तो वहां पे कौन सी रिक्वेस्ट आपका प्रोसेसर एक्सेप्ट करता था? इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता था, और उसका जो भी आंसर होता है वो INTA पिन के थ्रू एक्नॉलेज करता था। सिमिलरली यहाँ पे होल्ड पिन पे आपका प्रोसेसर है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कौन सी रिक्वेस्ट को? DMA रिक्वेस्ट को। DMA रिक्वेस्ट क्या होती है मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि होल्ड पिन जो है, ठीक है, एक इनपुट पिन है, और वो पिन पे आपका प्रोसेसर है 8085, वो DMA रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एंड HLDA जो पिन होती है वो क्या करती है? ये रिक्वेस्ट का आंसर देने के लिए, उसका एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए HLDA पिन यूज होती है। तो HLDA पिन एक आउटपुट पिन होगी जहां से प्रोसेसर आउटपुट मतलब कि आंसर को सेंड करता है कि जो रिक्वेस्ट आई है HLDA होल्ड पिन पे, उसको एक्सेप्ट किया गया है या उसको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली DMA रिक्वेस्ट एंड DMA रिस्पॉन्स के लिए 2 पिन दी गई है। DMA रिक्वेस्ट के लिए होल्ड पिन दी गई है, एंड DMA रिस्पॉन्स के लिए HLDA पिन दी गई है। अब DMA क्या होता है? ठीक है, तो DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है? तो आप लोग जैसे अभी स्मार्टफोन यूज करते हो, तो स्मार्टफोन के जब आप लोग स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन के अंदर 2 तरह के प्रोसेसर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, एक आपको CPU दिया जाता है, जिसे आप लोग देखते हो कि Qualcomm Snapdragon 825, तो वो आपका मेन प्रोसेसर है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक GPU दिया जाता है, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। तो ये GPU का काम क्या होता है? बेसिकली जितने भी ग्राफिक्स के रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए GPU होता है, एंड जो नॉर्मल बाकी के रूटीन ऑपरेशन होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए आपका मेन प्रोसेसर CPU होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीपीयू क्या करता है? ग्राफिक्स के रिलेटेड ऑपरेशन सेपरेटली परफॉर्म करता है। वैसे ही कोई भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के अंदर आपको DMA एक तरह का प्रोसेसर है। ठीक है, वो एक सब प्रोसेसर आप लोग उसको बोल सकते हैं। वो क्या करता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मतलब मेमोरी ट्रांसफर के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो आपके DMA परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जैसे जीपीयू है वो ग्राफिक्स रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करता है एक सब प्रोसेसर की तरह, वैसे DMA है वो मेमोरी को एक्सेस करने के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, मेमोरी में कोई डेटा ट्रांसफर के जितने भी ऑपरेशंस है वो आपके DMA प्रोसेसर उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एक तरह का सब प्रोसेसर है। ठीक है, तो उसको ये प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले मेन प्रोसेसर से अनुमति लेनी होती है, उसको रिक्वेस्ट सेंड करना होता है, तो उसके लिए वो होल्ड पिन का यूज करता है। ठीक है, और प्रोसेसर जो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है थ्रू HLDA पिन। क्लियर? तो ये था हमारा पहला दो पिन, होल्ड एंड HLDA। अब इसके बाद नेक्स्ट पिन है रीसेट इन एंड रीसेट आउट। ठीक है,
तो सबसे पहले उसको समझते हैं कि रीसेट इन एंड रीसेट आउट पिन क्या होती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पिन लिखी है, लेकिन यहाँ पे दो पिन आती है, रीसेट इन एंड रीसेट आउट। तो आप लोग ये डायग्राम में भी देखोगे तो आपको दो पिन दिख रही है, रीसेट इन एंड रीसेट आउट, ठीक है। तो रीसेट इन जो पिन है वो एक इनपुट पिन है एंड रीसेट आउट पिन है वो एक आउटपुट पिन है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो आप लोगों को प्रोसेसर को रीसेट करना है, ठीक है। तो रीसेट इन पिन पे आप लोगों को क्या करना है, उसको एक्टिव करना है, तो आपका पूरा प्रोसेसर है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्मार्टफोन में देखते हो तो एक काफी छोटा सा आपको होल दिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर एक पुश बटन रहता है, उसको उसके अंदर आप लोग नीडल डाल के उसको प्रेस करते हो तो आपका पूरा फोन है वो रीसेट हो जाता है। तो एक्चुअली वो कैसे रीसेट होता है, तो आपके जो मोबाइल है उसके अंदर जो प्रोसेसर होता है, वो प्रोसेसर की जो रीसेट इन पिन होती है वो पिन पे वो पुश बटन लगा होता है। तो जब भी आप लोग नीडल से वो पुश बटन को प्रेस करते हो तो आपकी रीसेट इन पिन है वो एक्टिव होती है और वो पूरे प्रोसेसर को रीसेट कर देती है। तो बेसिकली रीसेट इन पिन से आप लोग अपने प्रोसेसर को रीसेट कर सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं रीसेट आउट पिन, ठीक है। तो जनरली सिर्फ प्रोसेसर को रीसेट करने से आपकी पूरी सिस्टम रीसेट नहीं हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर के साथ हम लोगों ने काफी सारी मेमोरी, ठीक है। तो बेसिकली रीसेट इन पिन से आपका प्रोसेसर रीसेट होता है। और अगर आप लोगों को पूरी सिस्टम को रीसेट करना है, ठीक है, तो सिस्टम के अंदर प्रोसेसर के साथ काफ़ी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, जैसे कि काफ़ी सारी आईओ डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा, काफ़ी सारी मेमोरीज होती है, रैम रोम, सबको अगर आपको रीसेट करना है तो सभी के अंदर एक रीसेट इन की पिन होती है, ठीक है। तो आपको सभी जो पेरिफेरल डिवाइस होती है उसकी रीसेट इन पिन को प्रोसेसर की रीसेट आउट पिन के साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही आप लोग रीसेट इन, प्रोसेसर में दो पिन है, रीसेट इन रीसेट आउट। रीसेट इन पे आपका पुश बटन लगा होता है, जैसे ही उसको प्रेस करोगे तो आपका प्रोसेसर रीसेट होगा एंड प्रोसेसर रीसेट होने के बाद रीसेट आउट पिन पे वो रीसेट सिग्नल जनरेट करेगा और वो रीसेट सिग्नल बाकी की पेरिफेरल डिवाइस में जाएगा और वो बाकी की सारी डिवाइस को रीसेट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप लोग रीसेट इन पिन पे जो पुश बटन लगा होता है उसको प्रेस करते हो तो प्रोसेसर के साथ सारी डिवाइसेस रीसेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन बाकी की डिवाइसेस को रीसेट करने के लिए यहाँ पे रीसेट आउट पिन का यूज होता है, ठीक है। तो रीसेट इन इज अ इनपुट पिन एंड रीसेट आउट इज अ आउटपुट पिन, ठीक है। तो ये था रीसेट इन एंड रीसेट आउट पिन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पिन है उसका नाम है SID एंड SOD, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम लिखा है SID, ठीक है। तो ऐसे भी दो पिन होती है, SID यानी कि सीरियल इनपुट डेटा, SOD यानी कि सीरियल आउटपुट डेटा, ठीक है। तो जब हम लोगों ने आर्किटेक्चर डिस्कस किया था 8085 प्रोसेसर का, तो उसमें 5 ब्लॉक थे, उसमें से एक ब्लॉक था सीरियल कम्युनिकेशन ब्लॉक और उसके अंदर दो पिन थी SID SOD। SID एक इनपुट पिन थी सीरियल इनपुट डेटा के लिए एंड SOD एक आउटपुट पिन थी सीरियल आउटपुट डेटा के लिए, ठीक है। तो ये दो पिन से आप लोग कोई भी सीरियल डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो प्रोसेसर का। जैसे कि सीरियल डिवाइस के एग्जांपल में आपको बताऊं तो मोबाइल के अंदर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल रहता है, वाईफाई मॉड्यूल रहता है, सिम कार्ड का जो GSM मॉड्यूल रहता है, ठीक है, ये सारे के सारे सीरियल डिवाइसेस बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइसेस की जैसे ही आप लोग आईसी देखोगे तो उसमें दो पिन रहती है, एक ट्रांसमिशन के लिए TX पिन होती है एंड डेटा को रिसीव करने के लिए RX पिन होती है, ठीक है। तो आपको मान लो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, उसको 8085 के साथ कनेक्ट करना है, तो जो ब्लूटूथ मॉड्यूल की TX पिन होती है उसको आपको कनेक्ट करना है 8085 की SID पिन के साथ। तो क्या होगा, जो ब्लूटूथ मॉड्यूल TX पिन से डेटा ट्रांसमिट करेगा वो आपका प्रोसेसर है वो SID पिन से डेटा को इनपुट में लेगा, मतलब उसको रिसीव करेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली जो ब्लूटूथ मॉड्यूल की RX पिन होती है उसको आपको कनेक्ट करना है प्रोसेसर की SOD पिन के साथ, ठीक है। तो आपका प्रोसेसर SOD पिन से जो भी डेटा ट्रांसमिट करेगा वो आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल RX पिन में रिसीव करेगा, ठीक है। तो बेसिकली SID पिन से आप लोग सीरियल डेटा को इनपुट यानी कि रिसीव कर सकते हो एंड SOD पिन से आप लोग सीरियल डेटा को आउटपुट कर सकते हो, मतलब उसको ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे SID एंड SOD पिन आपको दी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पिन है उसका नाम है Xtel 1 एंड Xtel 2, ठीक है। तो Xtel 1 एंड Xtel 2 के बीच में आपको एक क्रिस्टल लगाना होता है, ठीक है। तो क्रिस्टल क्या करता है, एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है जिसको हम लोग क्लॉक सिग्नल बुलाते हैं, ठीक।
ठीक है। तो बेसिकली क्लॉक सिग्नल क्या होता है, तो आप लोग जब भी कोई स्मार्टफोन लेते हो तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज होता है, ठीक है, उसका आप लोग स्पेसिफिकेशन देखते हो, तो उसमें लिखा होता है कि Qualcomm स्नैपड्रैगन 825 फलाना ढिकना, ठीक है, और उसके पीछे लिखा होता है कि 1.2 गीगाहर्ट्ज। तो ये जो 1.2 गीगाहर्ट्ज होता है वो आपकी क्लॉक स्पीड होती है पर्टिकुलर प्रोसेसर की, ठीक है। तो जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो सारे के सारे क्लॉक ड्रिवन होते हैं, मतलब क्लॉक सिग्नल पे काम करते हैं। और ये प्रोसेसर को क्लॉक देने के लिए ये दो पिन दी जाती है, Xtel1 एंड Xtel2, और ये दोनों के बीच में आपको एक क्रिस्टल लगाना है। तो क्रिस्टल क्या करेगा, क्लॉक सिग्नल को जनरेट करके प्रोसेसर के अंदर वो सबमिट करेगा, ठीक है। तो ये था Xtel1 एंड Xtel2। इसके बाद जो लास्ट दो पिन है वो है VCC एंड ग्राउंड। तो आपका जो 8085 प्रोसेसर है वो 5 वोल्ट डीसी पे चलता है। तो आपको प्रोसेसर की चिप को पावर सप्लाई देने के लिए दो पिन दी गई है, VCC एंड ग्राउंड। तो आपको ये दोनों के बीच में 5 वोल्ट का डीसी सप्लाई लगाना है, ठीक है। तो 5 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसका प्लस टर्मिनल आपको VCC के साथ कनेक्ट करना है एंड माइनस टर्मिनल आपको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले होल्ड एंड HLDA पिन डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रीसेट इन रीसेट आउट डिस्कस किया, SID SOD डिस्कस किया, ठीक है। फिर Xtel1 Xtel2 डिस्कस किया एंड लास्ट में VCC ग्राउंड पिन को डिस्कस किया। तो आज का आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन ये है कि ये सारी पिनों का आपको फंक्शन लिखना है, उसको नेक्स्ट लेक्चर से पहले गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।